राजधानी भोपाल में पीआईबी ने 3 नए कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपराधिक प्रणाली पर जानकारी दी गई है और कहा है कि 164 साल पुरानी भारत दंड संहिता कानून को डिजिटल रूप से चेंज कर सरल बनाया गया है। राजधानी भोपाल में पीआईबी द्वारा आयोजित कार्यशाला में 3 नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपराधिक प्रणाली पर जानकारी दी गई। कार्यशाला को डीएसपी जोन 1 भोपाल प्रियंका शुक्ला और जिला अभियोजन अधिकारी प्रियंका उपाध्याय ने संबोधित किया। नए आपराधिक कानून के माध्यम से कोर्ट में नए दाखिल होने वाले धाराओं में बदलाव होंगे। प्रियंका उपाध्याय ने बताया है कि ये धाराओं में पुलिस की कार्रवाई आसान होगी। आज पीआईबी के द्वारा एक वार्तालाप यहाँ पर आयोजित किया गया था। जो नए हमारे 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इस वर्कशॉप में पूरी चर्चाएं जो कि मेजर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या किस तरीके से न्याय जल्दी मिल पाएगा और किस तरीके से विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के अंतर्गत इसमें कार्यवाही की जाएगी। 0 एफआईआर, ई एफआईआर को किस तरह से कोडिफाई किया गया है नए कानूनों में, और ट्रायल इन एब्सेंशिया जैसे जो बड़े चेंजेस आए हैं, जिनसे बहुत ही व्यापक चेंजेस आएंगे हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें, उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई थी। इसमें एक तरीके से 0 एफआईआर कुछ समय से पहले से चालू है, लेकिन उसको जो है प्रॉपर कोडिफाई किया गया है हमारे नए कानून में, जिसमें अपराध विक्टिम के साथ कहीं पर भी घटित हो, लेकिन वो यदि किसी भी थाने पहुँचते हैं तो उनके द्वारा जो नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा। पीड़ित को समय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा। तीनों कानूनों का मुख्य उद्देश्य 164 साल पुरानी भारत दंड संहिता चली आ रही है और परिवर्तन भी हो गया है, लेकिन उस परिवर्तन को एक डिजिटल रूप में चेंज करते हुए कानून को सुलभ और सरल रूप दिया गया है। यही इसका मुख्य केंद्र है। इन तीनों नए कानूनों का सबसे पहला तो मेन उद्देश्य ये है कि जो 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता चली आ रही थी और इतना परिवर्तन हो गया था, उस परिवर्तन को एक डिजिटल रूप में चेंज करते हुए कानूनों को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाया जाए और पीड़ित केंद्रित रहे न्याय। यही इसका मेन वो है। हाँ, इसके लिए ई एफआईआर की प्रोसीडिंग चालू कर दी गई है कि अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो वो ई एफआईआर ईमेल के माध्यम से भेजें और 3 दिवस के अंतर्गत संबंधित थाने में जाके हस्ताक्षर। नए कानून में बहुत सारी चीजें संशोधित किए गए हैं। ये धाराओं में पुलिस की कार्रवाई आसान होगी। EMT न्यूज़ भोपाल।